खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शिक्षाविदों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, योग्य लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। योग्य लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है। हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। लोगों को यूपी में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा। साथ ही 5000 के करीब लोग इजराइल जा रहे हैं। 5000 के करीब लोगों को भेजा जा रहा है इजराइल। योग्य लोगों को नौकरी के अनुरूप तैयार कराया जा रहा। हमें लोगों की मानसिकता को करना होगा डेवलप। निर्माण कार्य के लिए लोग पहुंच रहे हैं इजराइल। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सभी वासियों को नौकरी उपलब्ध कराने की कवायद में लगा हुआ है। शिक्षाविदों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आज। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, निर्माण कार्य के लिए 5000 से अधिक लोगों को भेजा जा रहा है इजराइल। यूपी के लोग दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं। तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग यूपी लौटे। सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियां उपलब्ध हैं। हर क्षेत्र में विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। अयोध्या में 25 दिन में 50 लाख लोगों ने दर्शन किए। लेकिन ये हम करना किसके लिए चाहते हैं? देखिए, आज भी कंफ्यूजन होता है कि जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है केवल उद्यमियों के लिए है। ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ है। हमारा जो प्रदेश का निवेश से संबंधित जो पॉलिसी है वह रोजगार के साथ भी जोड़ती है, लेकिन जिनके लिए रोजगार है उनको पता ही नहीं। कारण है कि आप ही लोग पॉलिसी भी तैयार करने में योगदान देते हैं और आप लोगों ने दिया भी होगा। इसीलिए पूर्व नौकरशाह और पूर्व शिक्षाविदों को हमने बुलाया कि आप जाएंगे, आपकी बात प्रभावी होगी। लेकिन एक पहलू हमारे पास ये भी है कि हम लोगों ने अपनी संस्थाओं को एक टापू बना दिया है। वे केवल डिग्री प्राप्त करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। शिक्षा का उद्देश्य ही ये रह गया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर हर विश्वविद्यालय में या अच्छे संस्थानों, सभी संस्थानों में कैरियर काउंसलिंग का एक सेल ऑलरेडी गठित किया हुआ है, लेकिन वह प्रभावी नहीं। अब प्रभावी करने के लिए वहाँ सीएम या चीफ सेक्रेटरी तो वहाँ जाएगा नहीं। ये विश्वविद्यालय या उस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने इस कैरियर काउंसलिंग के सेल को थोड़ा सक्रिय बना लें। दूसरा, हम लोग 2 करोड़ यूथ को प्रदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये केवल एक सरकार को वितरण करने की मंशा से ही नहीं है। हम लोगों ने कहा कि चलिए एक चीज जो हम देखते हैं, सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रमों से संस्थाएं अपने को एकदम अलग करके रखती हैं। वे इसके साथ जुड़ नहीं पाती, एक आत्मीयता उसके साथ नहीं होती। संस्थाएं उससे दूरी बनाती हैं या उससे अनजान बनी रहती हैं। सरकार ने इस बात को तय किया कि भाई ये दूरी न हो, इसलिए हम लोग जो स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं, तो उसमें हमने केंद्र या राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़े हुए जो यूथ से रिलेटेड है। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। न्याय यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, न्याय यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। वाराणसी से यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। 17 फरवरी को वाराणसी पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। वाराणसी से यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य।
समाजवादी पार्टी से इन दिनों नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर निजी बयान बताने पर आहत होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। वाराणसी से यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य के शामिल होने को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी। 17 फरवरी को वाराणसी पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं वाराणसी से, वो क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रियम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं लोकसभा चुनाव जो है इस समय नजदीक आ चुका है और ऐसे में सभी जो दल हैं या नेता हैं वो अपनी अपनी सियासी भविष्य जो है उसको देख रहे हैं, कैसे उसको बेहतर किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है वो विवादों में बने हुए हैं। लगातार जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस के साथ में जो अलायंस हुआ है तो माना जा रहा है, हालांकि इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि वाराणसी में जब ये न्याय यात्रा पहुंचेगी तो वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर के अन्य नेता भी शामिल हो रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ही जानकारी है? क्योंकि अकेले यदि स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि समीकरण बदलते हुए भी हो सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो आज यूपी में चंदौली जिले में वो प्रवेश कर गई है। उसके लिए से काफी तैयारी की गई है। अखिलेश यादव ने भी रैली में की बात कही, लेकिन वो शामिल नहीं है। उसको लेकर अभी भी जो है वो बरकरार है और ऐसे में जानकारी मिली है जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में पल्लवी पटेल शामिल हो सकती है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस जो है वो शामिल हो। हालांकि कांग्रेस का दावा किया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी जानकारी जो है वो नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अलीपुर फैक्ट्री में लगी आग, 11 की मौत। अस्पताल जाकर घायलों से मिलेंगे सीएम, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम। दिल्ली से अहम जानकारी, अलीपुर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 11 लोगों की झुलसकर हुई मौत। अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। मृतकों के परिजनों से मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण आग की चपेट में अलीपुर की ये फैक्ट्री आई है। बताया जा रहा है कि आधी रात आग की चपेट में ये फैक्ट्री आई है जिसमें झुलसकर 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो अलीपुर फैक्ट्री में लगी आग, 11 लोगों की झुलसकर हुई मौत। इस पूरे मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से जानकारी सामने आ रही है। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। तो तस्वीरें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आग अलीपुर की फैक्ट्री में लगी है। देर रात इस आग को लेकर जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आग में भारी नुकसान के साथ ही साथ 11 लोगों की इस फैक्ट्री में झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज लगातार जारी है। घायलों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अस्पताल पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजीत, अलीपुर की फैक्ट्री की ये जो जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से ये घटना हुई और घायलों की इस समय क्या हालात है?
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा प्रियंका, ये दिल्ली के बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके का मामला है, जहाँ पर घनी आबादी में जो ये फैक्ट्री बनी थी, जिसमें पेंट और केमिकल की जो फैक्ट्री है वो बताई जा रही है, और जहाँ पर कल शाम यानी बीते 15 तारीख को देर शाम के समय में आग की जो घटना है सामने आई थी, जिसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया, और लेते लेते जो अब तक जो मिली जानकारी के अनुसार जो फिलहाल अभी ताजा जानकारी आ रही है, उसमें ये आ रही है कि अब तक इसमें तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 4 लोग घायल हैं, जिनको नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, मृतकों की संख्या अभी 11 बताई जा रही है। क्या इस बारे में कोई और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? साथ ही साथ घायलों की यदि बात करें तो कितनी संख्या में लोग घायल हुए हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा प्रियंका, इसमें मृतकों की संख्या जो अब तक है वो बढ़कर के 11 हो चुकी है, और जो घायल है वो 4 हैं, जिनको नजदीक के जो हरिश्चंद्र अस्पताल है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल नरेला में है, वहां पर उनको भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। लेकिन जिस तरीके से आग लगातार इसमें जो मौत का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है, संभावना है कि कहीं ये जो मौत का आंकड़ा है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक जो मिली जानकारी के अनुसार जो मौत का आंकड़ा है वो 11 पर आकर के फिलहाल सिमटा हुआ है। जी बिल्कुल, फैक्ट्री में आग की यदि बात करें तो फैक्ट्री में आग के पीछे क्या कोई लापरवाही भी वजह हो सकती है या अचानक हुई घटना है? देखिए, जिस तरीके से सामने आया है फिलहाल ये अचानक हुई घटना बताई जा रही है, लेकिन जब आग लगी है फिलहाल अभी जो जांच एजेंसी है उनका काम है कि पूरी तरीके से आग पर काबू पाना, कूलिंग का काम लगातार जारी है अभी भी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आग की भयानक जो रूप है उसको देखते हुए अब कई लोगों का जो तमाम जो राजनीतिक लोगों का भी वहां पर आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। दोपहर में भाजपा के नेता भी पहुंचने वाले हैं उनके वहां पर परिवारजनों से मिलने, तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आग की घटना है फिलहाल जांच का विषय है कि आखिरकार आग किन कारणों से लगी है। जी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। क्या कोई घोषणा भी की जा सकती है सरकार की तरफ से? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि मृतकों के परिजनों की बात कर माफी चाहूंगा दिल्ली सरकार में की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो मृतकों के परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और संभावना है कि जब वो मुलाकात करेंगे इस समय उनकी तरफ से कोई जो आधिकारिक जो सरकारी घोषणा है, चाहे वो मुआवजे की बात हो या फिर अन्य कोई घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल ये कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 11:30 बजे जब वो पहुंचेंगे, क्योंकि उनके अलावा भाजपा के नेता भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो आग की जो घटना है बहुत बड़ी घटना बन चुकी है, क्योंकि 11 लोगों का जो है मौत हुई है, और कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 1 दर्जन का जो आंकड़ा जो ये है एक निश्चित तौर पर दिल दहला देने वाली घटना है। और एक घनी आबादी में जिस तरीके से फैक्ट्री में आग लगी, कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी को भी काफी चीजें हैं निकालनी पड़ेगी कि किस तरीके से आखिरकार आग लगी, और क्या क्या वहां पर उपकरण थे, आखिरकार कौन कौन से विभाग से उनको एनओसी मिली थी या नहीं मिली थी। तमाम जो जांच है कहीं ना कहीं अब जरूर जांच एजेंसी के ऊपर आकर के रुका हुआ है। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर 13 और 14 फरवरी को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। अंबाला पुलिस ने उपद्रवियों की फोटो और वीडियो जारी कर दिया है। एएसपी अंबाला पूजा डाबला ने कहा है कि पुलिस इन उपद्रवियों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने वाली है। साथ ही साथ आम जनता से भी अपील करते हुए कहा गया है कि जो भी इनकी पहचान करके सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। ये जानकारी एएसपी पूजा डाबला ने गुरुवार को दी है। बता दें कि 13 और 14 फरवरी को आंदोलन के दौरान पैरामिलिट्री जवानों के साथ ही साथ हरियाणा पुलिस के जवान और अधिकारी भी घायल हुए थे। वीडियो हमने रिलीज करे हैं क्योंकि इतने दिन से जो है वार्निंग दी जा रही है, धारा 144 भी हमने लागू कर रखी है, और उनका जो 13 फरवरी का पूछ था जो कॉल थी उसके रिगार्डिंग जो है बातचीत भी करी गई, तो प्रॉपर बैरिकेडिंग करके इनको रोका भी गया, जहां हमारी पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है और हमारी पुलिस फोर्स भी तैनात है रोकने के लिए, क्योंकि 2020 में भी इस तरह का उत्पात पहले हो चुका है। तो उसके मद्देनज़र पुलिस प्रशासन द्वारा जो इस बार थोड़ी अच्छे से प्रॉपर तैयारी करी गई थी, लेकिन कुछ हमारे सामने ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि ये लोग पत्थर जो है तोड़ रहे हैं बैठ के, और वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की है, जिसमें से कुल हमारे 25 जवान जो है घायल हुए हैं। एक डीएसपी रैंक जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी पत्थर से ही चोट लगी थी, और 25 में से हमारे
7 जवान तो इसके हैं, हरियाणा पुलिस के हमारे 18 जवान हैं और 7 जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो वो वीडियो जो है हमने जनहित में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए जारी करी है, ताकि हम पुलिस प्रशासन जो है सारा, हम हरियाणा पुलिस की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उस जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी और जो भी कड़ा से कड़ा जो हमारी तरफ से एक्शन होगा इनके खिलाफ। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां ऊपरकोट नगर कोतवाली इलाके की अति संवेदनशील फाफला बाजार में सीसीटीवी कैमरे के तार काटने को लेकर विवाद सामने आया है। बता दें कि सराफा दुकानदारों ने पुलिस को फोन किया है, लेकिन काफी देर तक पुलिस के नहीं पहुंचने पर सराफा दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया। मौके पर भीड़ एकत्रित होने पर मामला बिगड़ता देख पुलिस बल के साथ आला अधिकारी पहुंचे, जहां 2 आरोपियों की महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां सदर कोतवाली के वार्षिक निरीक्षण करने के लिए एसपी पहुंचे। बता दें कि एसपी ने वहां पहुंचने के बाद क्षेत्र के संभ्रांत और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ, चौकीदारों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को जाना, जहां एसपी अमित कुमार आनंद ने फरियादियों की समस्याओं को जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। अगली खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने सर्विलांस की मदद से खोए हुए 50 मोबाइल को खोजकर उनके मालिकों को सौंप दिया है। तो वहीं चोरी किए हुए फोन को पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। कई खोए हुए फोन की अनुमानित कीमत 10 लाख से अधिक की बताई गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।